हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ दृष्टि श्रीवास्तव है। ये अभी आयरलैंड में मास्टर्स कर रहे हैं, एमएससी इन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी में। तो दृष्टि दिल्ली से रहने वाली है, तो एक बारी दृष्टि से पूछते हैं उनके बारे में। फिर हम आज इनके बारे में, इनकी जर्नी एक्सपीरियंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दृष्टि, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और दिव्यम, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हाय एवरीवन, आपके चैनल के थ्रू कि मेरा नाम दृष्टि श्रीवास्तव है। मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली में भी स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट किस एरिया से, देन आई एम फ्रॉम द्वारका। और मैंने सारी पढ़ाई लिखाई, मेरी अपब्रिंगिंग सब कुछ दिल्ली से रही है, बी एट स्कूलिंग या कॉलेज। कॉलेज मैंने जैसे बैचलर्स जो करा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स से, जहाँ मैंने बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज करा। एंड देन ये 3 साल की डिग्री थी स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। और फिर अभी मैंने 1 साल में कुछ काम भी करा है कॉर्पोरेट्स में रह के। एंड उसके बाद अभी मैं मास्टर्स करने आयरलैंड आ गई हूँ, एमएससी इन मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी जैसा बताया। और ये है यूनिवर्सिटी ऑफ गॉलवे में। तो ये 1 साल का कोर्स है, तो अभी 1 साल का ये मास्टर्स में कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, तो मतलब बैचलर्स के बाद जॉब भी किया आपने? जॉब किस सेक्टर में किया, क्या काम किया था वहाँ पे? ये मैंने एचआर में करा है थोड़ा सा। हम्म। तो क्योंकि ये मेरा थोड़ा फर्स्ट जॉब रहा है, तो रिक्रूटमेंट में मैं मेनली थी, एचआर में। यहाँ दिल्ली में और ही? थोड़ा बहुत क्लाइंट एक्विजिशन का भी, हाँ, दिल्ली में, गुड़गांव में थी मैं। तो मतलब एचआर का क्या काम होता है बेसिकली किसी कंपनी में? ह्यूमन रिसोर्स कैसे मैनेज करते हो आप? बताओ कुछ हमारे एचआर के बारे में बताओ। तो एचआर का लाइक एक ही चीज नहीं होता रिक्रूटमेंट का, काफी बड़ा टर्म है, काफी बहुत बड़ा। मैं कहूँगी कि प्लेथोरा है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट आ जाता है, ऑपरेशंस आ जाता है आपका, देन एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, और काफी सारी चीजें आ जाती है। अब जैसे आपका इसके लिए सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें आ जाती हैं। एंड क्या बोलते हैं, एचआरबीपी का भी एक रोल होता है, बिजनेस प्रोसेसेस या प्रोक्योरमेंट था समथिंग, तो वो रहता है। तो मेरा जो काम था वो स्पेसिफिकली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड था, बाकी सब बहुत हल्का हल्का करते थे मैं। हम्म। पर एचआर में इतना सब कुछ रहता है ना, कि सिर्फ ऑफिस में जो चल रहा है उन सब चीजों को संभालना, सैलरी भी देना होता है, देन आपके क्या बोलते हैं, जितने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स होते हैं वो सबका सब करना वगैरह, और हायर करना लोगों को। तो वो टारगेट बेस्ड जॉब होता है, जो रिक्रूटमेंट पार्ट होता है। बाकी सब में उतना नहीं रहता हालांकि टारगेट बेस्ड, बट ये जरूर टारगेट बेस्ड रहता है, ऐसा होता है एचआर। कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं परेशान क्यों रहते हैं एचआर से बहुत ज्यादा? ऐसा क्या परेशानी होती है मे, उनकी? क्या छुट्टी, मेरा खैर मैं ये हॉलीडेज, कहूँ, हॉलीडेज जो अलॉट होता है वो एचआर ही करता है कंपनी में किसी में, या फिर किसी और से परमिशन लेनी होती है? वैसे मैं कहूंगी कि मैं काफी जूनियर थे इस मामले में, तो मुझे इतनी अथॉरिटी दी नहीं गई थी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने को, या कह लो आप कि कुछ भी डिसाइड वगैरह करने के लिए। मेरा काम, जैसा मैंने बोला, कि रिक्रूटमेंट का ही था। तो मैं, ये जो आप बात बता रहे हो वो एडमिन के पास होती है, मतलब एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाली चीज। तो जो मेरे मैनेजर्स हुआ करते थे, तो उन सबके पास ये सारा जिम्मा था, तो वो ये देखते थे। हालांकि रही बात छुट्टियों की, तो ये आपके जो टॉप मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, जैसे आपका सीईओ वगैरह, या और भी जितने मल्टीपल, जैसे हेड एचआर हो गया, वो भी अल्टीमेटली सीईओ से ही परमिशन मांगता है। बट यस, ये होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट ने कहा वही हम फॉलो करते हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। एंड छुट्टियां ऐसे ही होती है। और लोग, रही बात लोगों के परेशान होने की, तो मेरा काम क्योंकि सिर्फ हायरिंग का था, कभी कभार लोग उठ के आते थे, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थे, क्योंकि मैंने ही उनको हायर किया था। बट अल्टीमेटली जो मेरी मैनेजर थी, और भी साथ में जो बाकी मैनेजर्स थे, उन्हीं को उनको रीच आउट करना था, क्योंकि वो एडमिन का काम देख रहे थे। तो वही लोग ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, और सब कुछ करते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट, एंड इवन जैसे किसी को निकालना हुआ तो एग्जिट प्रोसेस वगैरह सब कुछ वही करते हैं काम। हम्म। तो जैसे मतलब एक साल यहाँ भी काम किया तो वर्क एक्सपीरियंसेस थोड़े तो है आपको भी मतलब। तो अब वहाँ पे जैसे आप वहाँ भी जॉब कर रहे हो आयरलैंड में,
यहाँ भी हम्म। आपने जॉब किया, तो इंडिया के जॉब कल्चर और वहाँ का जॉब कल्चर किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसको कैसे देखते हो आप? तो पहली बात तो ये मैं ये कहूंगी कि यहाँ इंडिया में जो था वो भी एज अ फ्रेशर मैंने किया था, तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे मुझे लाइक लगातार एक कंपनी में किए हुए ऐसा बैठ के टाइम हुआ नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जैसे जम के अगर कोई 6 महीना या एक साल कर ले तब उसको दिखाया जा सकता है, जो कि मेरा उतना था नहीं, क्योंकि अच्छा। ऑब्वियसली फ्रेशर थे, मैं चीजें एक्सप्लोर कर रहे थे एंड आई हम्म। एम नॉट यूज टू ये डर्टी पॉलिटिक्स इंडिया का जो ऑफिस कल्चर में रहता है। हम्म। और वो थोड़ा काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, जिस वजह से थोड़ा काफी स्विचेस रहे थे मल्टीपल पर वही है कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो उतना अब मैं सीख चुकी हूँ, अब मुझे अंदाजा हो गया है। पर हाँ, यहाँ पे आके आयरलैंड में जैसा कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज हम्म। वो जरूर है, पर मैं जहाँ काम करूँ वो है मेरा पार्ट टाइम का। तो हम्म। पार्ट टाइम है मेरा वो भी एज अ सेल्स एडवाइजर कहने को, बट जैसे आपके मैं कर रही हूँ इसमें मार्क्स एंड स्पेंसर्स में काम। सो ये क्या है, अब कंपनी है क्या, उसमें मतलब किस चीज की कंपनी है, क्या है इसमें? मार्क्स मार्क्स एक्सपेंस। एंड स्पेंसर्स यूके बेस्ड, हाँ यूके बेस्ड कंपनी है। ओके। और इसमें क्लोथिंग ब्रांड है, क्लोथिंग एंड होम, और दूसरा इनका डिपार्टमेंट पड़ता है फूड्स का। हम्म। तो इंडिया में हालांकि सिर्फ क्लोथिंग का है। मैक्स बता रहे हो आप, तो मैक्स? मैक्स, नहीं नहीं नहीं, मैक्स क्या मतलब? मार्क्स कौन सा बता रहे हो, मार्क्स इंडिया में अच्छा, ग्लोबल? मार्क्स एंड स्पेंसर्स है MARKS, मार्क्स एंड स्पेंसर, SPENCER। तो ये जैसे अगर आप मॉल्स, ये ब्रांड है क्योंकि, तो आप अधिकतर इसके आउटलेट्स मॉल्स में देखोगे, हम्म। वैसे लाइक बाहर नहीं है उतना। अच्छा तो अच्छा। इसके एक आउटलेट में मेरे ही लोकेलिटी में है यहाँ पे, तो वहां मैं काम कर रही हूँ। हम्म। और इसमें मैं ये कहूंगी कि मुझे यहाँ के कॉरपोरेट कल्चर का भी अंदाजा हुआ नहीं है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है। हम्म। बट जो पार्ट टाइम में है वो उसमें ये जरूर कहूंगी कि काफी हेल्पफुल है लोग, काफी सिखाने को आगे रहते हैं, और हेल्प भी करने को रहते हैं, एक एक छोटी से छोटी चीज बिना आपको लेट डाउन किए वगैरह। अगर गलती से एक दो कुछ हो जाए इधर उधर तो बात अलग है, बट वैसे नहीं है ऑनेस्टली बोलूं तो। और काफी कंसिडरिंग नेचर के हैं ये सारे, अनलाइक इंडिया, जो कि मुझे लगा मेरा जितना पथेटिक एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप एज अ फ्रेशर काम करने जाते हो बाहर, तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एक प्रोफेशनल शेप दिया जाएगा जहां भी आप जाओगे, राइट? तो मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है वहां पे थोड़ा सा ही रहा है, बट जितना भी रहा है वो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जो डर्टी पॉलिटिक्स चलती है वो सब। हम्म। सेकेंडली इंडिया में आई थिंक सो इंडिया में आई थिंक ये मोस्ट लोग ऑफ सोचते द, हैं कि कॉमन सेंस है लोग, लेकिन कॉमन सेंस हर किसी के लिए कॉमन नहीं है ना। जो चीज आपको आ रही है हमें हो सकता है ट्रेनिंग किसी नहीं को दी नहीं आ गई रही ना। है। वही, जो आपको आ रही है हो तो सकता है मेरे लिए डिफिकल्ट हो वो चीज। वही। करेक्ट। अब वो चीज अगर हमें पैदा होते ही सिखाई गई होती तो हम आपसे इतना, हम आपके भी आगे होते, बात ये है। बिल्कुल हम बिल्कुल। अगर फर्स्ट जॉब लेके बैठे तो आइडियली आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमें अच्छे से ट्रेन करो, बी एट आपका जो जॉब स्किल्स है वो रिक्वायरमेंट, या फिर जो इवन इमोशनली भी आप चीजें फेस करते हो ऑफिस में रह के, या बिल्कुल कैसे बिल्कुल लोगों से करता है। डील करना है वगैरह। हम्म। तो वो चीजें ना सिखाई जाती है ना डिस्कस करी जाती है, कुछ भी नहीं होता। और उस चक्कर में मेरा यही था कि मैं उतना एडजस्ट कर नहीं पाया, और ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे बहुत सफोकेटिंग वहां लगता था। हम्म। इतना सफोकेटिंग कि मुझे छोड़ने का मन करता था, जो कि एट सम पॉइंट छोड़ना ही पड़ा था। बट हम्म। ये चीज मुझे पता है कि मुझे में थोड़ा चेंज मुझे लाना है, कि हर बार ऐसे नहीं हो सकता, आई हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स। बट हम्म। हाँ, ये भी बात है कि अगर सामने वाली पार्टी जिसकी जिम्मेदारी अगर वो सही से नहीं ले रही तो वही। गलती उसमें भी है मेनली। और यहाँ पे वो चीज मैंने आयरलैंड में डिफरेंस नोटिस करा है डेफिनेटली बहुत। मैं कहूंगी कि क्योंकि यूरोप में, आपको बताऊं, यूरोप में इस चीज पे बहुत एम्फसाइज करा जाता है कि आप जो है एक एम्प्लॉय का वेलबींग कैसा है। और हम्म। वो सिखाते बहुत अच्छे से हैं, एक एक चीज सिखाते हैं आपको। और उन ये लोग थोड़ा ना उसमें बिलीव करते हैं शांति में, कि ज्यादा कामनेस। लड़ाई झगड़ा ना हो, डर्टी पॉलिटिक्स ना हो।
जो काम करे अच्छे से करे, ट्रुथफुली, हाँ मतलब बेसिकली ट्रस्ट होना चाहिए, एंड काफी सच्चाई के साथ करे वगैरह। तो ऐसा रहता है यहाँ पे कल्चर। तो वो बहुत डिफरेंस है, और एक्चुअली वो बहुत आपको हेल्प करता है आराम से अच्छे से काम करने में, क्योंकि उससे आपका आउटपुट अच्छा आता है। हम्म। इंडिया में वो चीज, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वो वो अच्छा कम नहीं था है। जहां मैंने काम करा है। मोस्टली मेरे ख्याल से 90% लोग रिलेट कर पाएंगे आप जो कह रहे हो ना उससे। ठीक है, हम्म। तो जैसे आपने यूनिवर्सिटी में वहाँ पे एडमिशन लिया, तो यहाँ वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए कैसे अप्लाई किया आपने? किस तरीके से प्रोसेस तो रहता है वहाँ? तरीके बहुत सारे हैं। जैसे एक तो लिंक्डइन आपने पता ही कौन है सा सभी किया वो को। बताओ आप। पर मैंने लिंक्डइन पे करा है। अच्छा। लेकिन मैं वही आपको बताती हूँ कि क्योंकि मेरा ब्रांड है। अब क्या होता है कि मतलब जहां मैं काम करूँ वो एक ब्रांड कंपनी है। तो जितने सारे ब्रांड कंपनीज होती हैं वो क्या करती है, पोस्टिंग आपकी लिंक्डइन, इंडीड वगैरह सब पे करेंगी, पर अल्टीमेटली जब आप उस पे अप्लाई करोगे, उसका बटन टैप करोगे, तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगा कंपनी के वेबसाइट पे। अब वो हाँ, कंपनी का वेबसाइट ही अल्टीमेटली एक वो हायरिंग एप्लीकेशन पोर्टल हो पोर्टल है। जाता है उनके लिए, खुद के लिए। करेक्ट। तो वही हुआ था कि मुझे दिखा जरूर था लिंक्डइन पे, बट जब मैंने अप्लाई किया तो वो उनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई हुआ था। वो लोग पूछते भी हैं कभी कभी तो कि आपने ऐसा अपना मेरा प्रोसेस एप्लीकेशन रहा कहाँ था। पे। वो लोग कभी कभी पूछते भी हैं वेबसाइट पे कि एप्लीकेशन कहाँ पे देखा आपने मेरा, लिंक्डइन पे देखा या किस पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे देखा आपने। वही। हाँ। पूछते पूछते हैं, और उधर हमें बताना ही होता है कि इतने ऑप्शंस में से कहाँ कैसे क्या देखा, तो मैं लिंक्डइन ही ऑप्ट करती हूँ। हालांकि ये लोग हर जगह पोस्ट करते हैं, बट जितने अधिकतर मैंने देखे हैं, जितने ब्रांड्स हैं, चाहे हम्म। वो टेस्को हो, ओल्डी, लिडल, आपका मार्क्स एंड स्पेंसर्स, या पैडी पावर, या गवर्नमेंट आर्ट, ये पता नहीं बहुत सारे हैं, बहुत सारे जितने ब्रांड्स हैं वो सब के सब आपका लिंक्डइन पे जरूर पोस्ट करेंगे। ब्रांड्स ब्रांड्स जो जितने छोटे आपके कैफेज हो गए जो थोड़े हम्म। कम पॉपुलर हैं, हम्म। और थोड़े ओनर ओन्ड वाली चीजें हैं कुछ, तो वो आपका अधिकतर आपकी इंडीड पे करेंगे। और बाकी ये लोग वैसे ही वर्ड ऑफ माउथ से भी कर ही देते हैं कि मतलब अपनी जगह के बाहर पेस्ट कर दे कि वी आर लुकिंग आउट फॉर दिस एंड दिस, हायरिंग चल रही है, इधर हमें सीवी आके दो या ईमेल करो। तो ऐसा भी एक प्रोसेस रहता है। अच्छा, वर्क आवर क्या रहते हैं वहाँ पे? जैसे वीकली रहते हैं या मंथली रहते हैं फिक्स्ड? तो वीकली होता है, क्योंकि वीजा के रेगुलेशंस के हिसाब से, क्योंकि हम स्टैम्प टू वीजा पे हम लोग, तो मतलब स्टूडेंट्स बेसिकली, तो हमारे को अलाउड ही 20 आवर्स पर वीक का है। 20 आवर्स? और अभी जैसे मेरी पढ़ाई, हाँ, और जैसे पढ़ाई खत्म हो जाती है तो उसके बाद स्टैम्प वन आएगा। तो वन स्टैम्प वन जी बेसिकली, तो उससे हमें 40 आवर्स पर वीक का अलाउंस हो जाएगा। जब आपकी तो स्टडीज ये एक नया डिग्री हमारे को कंप्लीट हो जाएगी, लिमिट मिल जाएगा। जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तब आपको 40 आवर्स, कंप्लीट होने, करेक्ट। तब आप कर सकते हो। अभी नहीं कर सकते, अभी अलाउ नहीं है मतलब ऑफिशियली। अभी नहीं है, क्योंकि उसका रीजन भी है, क्योंकि अगर आप पार्ट टाइम ही करने इधर आए हो तो आप स्टूडेंट वीजा पे क्यों आए, वही और वही। स्टूडेंट वीजा पे आए हो तो आपका फोकस मेन आपका पढ़ाई पे होना चाहिए और आपको क्लासेस अटेंड करना चाहिए। हाँ। रीजन ये है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे भी होते हैं। अब जैसे मानो आपकी छुट्टियां पड़ गई, सेमेस्टर ब्रेक आया, अब हम्म। उसमें क्लासेस तो हो नहीं रही, तब हम्म। आपको वीजा अलाउ कर देता है कि हाँ आप 20 आवर्स के बजाय 40 आवर्स कर लो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस ब्रेक पीरियड में, उसके अलावा अच्छा, नहीं। जैसे ही क्लास रिज्यूम होगी आपकी, वैसे ही वापस से 20 आवर्स पर वीक। मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वीजा रेगुलेशंस में कि सेमेस्टर ब्रेक में आप काम कर सकते और हो। ये मेरे ख्याल से, हाँ मेरे ठीक भी ख्याल है। से ये चीज, हाँ तो ये चीज मुझे मुझे अब ये नहीं पता बाकी कंट्रीज में अप्लाई होता है कि नहीं, पर हाँ इसमें आयरलैंड में जरूर होता है, आयरिश वीजा में ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे कि आपने आयरलैंड में जैसे यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन जो किया था, तो किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली थी या खुद से सारी चीजें मैनेज किया था? मैंने करी थी। ये थोड़ा अनपेड प्रमोशन हो जाएगा अगर नाम नहीं लूंगी नहीं, तो। उनका नाम नहीं जो लेगा। बस मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, किसी ने किसी से हेल्प ली थी या नहीं थी? ली थी मैंने अच्छा। डेफिनेटली ली थी। क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस और रहता है ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए कि किस तरीके से वीजा एप्लीकेशन होता है, किस तरीके से वीजा इंटरव्यू होता है, या फिर आप यूनिवर्सिटी हम्म। शॉर्टलिस्ट कैसे करते हो। वही चीज हो जाती है। करेक्ट करेक्ट। हाँ।
तो अभी क्या होता है ना कि इसमें अगर आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर आपको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, तब यू डोंट हैव एनी ऑप्शन कि आप खुद से जाके करो वही चीजें, वही। क्योंकि कुछ लोग करते हैं। मतलब आप लेकिन बहुत समझो 100 डिफिकल्ट में है से वो। कोई एक दो तो ऐसे होंगे। उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ्री हम्म। हेल्प ली है, तो जैसे कई कई इन्फ्लुएंसर होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो गाइड करते हैं बच्चों को फ्री में, तो उनसे भी लोग हेल्प लेते हैं। हम्म। हेल्प तो चाहिए ही। देखो कहीं ना कहीं मैं किसी न किसी का हाथ तो पकड़ना पड़ेगा। सारा खुद से वो करोगे तो है तो मतलब। बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज है कि जो आप फ्री वाली बात कह रहे हो ना, वो ऐसा फ्री का है कि मान लो 10 बातों में से कहीं एक बात बताई है, वो फ्री की हो बस गई, बाकी सब 9 बातों का क्या, जो कि मेन इम्पोर्टेंट है। वही वही। तो वो मतलब पूरा प्रोसेस जो है एंड टू एंड मैं कहूँ तो वो चीज अब जैसे अगर आपको आइडिया नहीं है और ना ही आपके फैमिली में कोई ऐसा है या जान पहचान में जो आपको बिल्कुल ही लग के आपकी हेल्प करे फ्रॉम ए टू जेड, तो हम्म, वो करना मुश्किल है। उस केस में आपको तो चाहिए ही कंसल्टेंट, जो कि मेरे केस में था ऐसा। हम्म। और अभी जैसे मेरे केस में था, लेकिन मेरे सामने ही ऐसा हुआ था, मेरे सामने मेरे ख्याल से एक दो बच्चे तो थे ऐसे से, एक पीएचडी के लिए था और दूसरा कौन था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट दो ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना कंसल्टेंट के करा है पूरा अप्लाई, वीजा पीएचडी का थोड़ा सा और। आसान हो जाता है। पीएचडी का एक्चुअली ना थोड़ा सा करेक्ट। इजी हो जाता है मास्टर्स और बैचलर्स के कंपैरिजन में। अच्छा, तो दस की जैसे मतलब घर पे कैसे आप लोग आपने कन्विंस किया अपने मम्मी पापा को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को कि मुझे बाहर पढ़ाई करनी है, बाहर जाना है मुझे, या उन्होंने ये कोई खैर रेस्ट्रिक्शन उनका लगाया या फिर उन्होंने अलाउ किया, वो लोग खुश हुए कि ठीक है जाओ पढ़ो अच्छे से, जो मन है वो अपने आराम से पढ़ के आओ, किस तरीके से? हम्म, देखो वैसे तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, इतना अफोर्ड करना बहुत दूर की बात है, बट कर लिया समहाउ, ये इतना बोलूंगी मैं। और ये चीज मेरे घर पे पता थी जब मैंने 10th पास करा था, तभी मैंने रख दी थी अपनी क्या बोलते हैं, अपने कंडीशन। गोल्स एम्स वगैरह की। हाँ, कंडीशंस रख दिए थे कि मतलब मुझे जाना है बाहर पढ़ने, और वो भी मैं बैचलर्स के टाइम जाना चाह रही थी, बट उस टाइम पे क्या बोलते हैं, कोविड वगैरह आ गया था, हाँ तो क्या हाँ, ही जाते उस 21 टाइम पे। में, 21 से 24 बैच है आपका ना, बीयू में? हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो उस समय कोविड था, ठीक। तो तो वो थोड़ा सा था, फिर छोड़ ही दी उसकी होप। लेकिन वही होता है कि मैं एट द एंड यही मानती हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, डेस्टिनी हाँ है सब। वही। अगर मैं अगर मैं यहाँ रुकी तो उसमें भी काफी कुछ मैंने चीजें सीखी, एक्सप्लोर किया बहुत ज्यादा हम्म, वगैरह। पर हाँ, मैं यही कहूंगी कि जैसे मैंने उनको बता दिया था 10th के बाद ही तुरंत, क्योंकि मैंने मुझ में एक चीज ये क्वालिटी है कि चलो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ये वही। मैं पहचान जाती हूँ खुद ब खुद। तो वो मैंने मुझे लग रहा था, और मैं आईएल्स पता नहीं क्यों आईएल्स की वीडियो देखने लगी थी यूट्यूब पे 10th के बाद से ही, ट्रायल्स किया है 10th आपने? के एंड ऑनवर्ड्स दिया मैंने। तो क्या क्या उसमें बैच स्कोर रहा है मैं ट्रायल्स? मेरा 7.5 था, और वो भी बिना पढ़ाई के। बहुत अच्छा है ये वैसे। एक रात आई नो वो, मतलब मैंने भी ऐसा किया हुआ था, था मेरा कि उसकी मेरा 5.5 ही आया था। मैथमेटिक्स वालों का कहाँ यार इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होती है? है। मैथमेटिक्स वालों की इंग्लिश मुझे को नहीं लगता बहुत अच्छी होती है, मेरी को नहीं है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हो तो सब निकल जाता है। हाँ, मैं बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, और क्योंकि मेरा एक्चुअली क्या था ना कि मैंने जिस टाइम पे ये आईएल्स दिया था, मेरा प्रोसेस काफी लेट हो चुका था, और मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, मेरे पास टाइम नहीं था, और मेरे ही कॉलेज के पास में मेरा सेंटर पड़ा था। और मैं इतना आलस में आ गई थी कि मैंने एक ट्रायल्स का रात सेंटर को होटल बस में होता है, उसकी। स्कूल में तो होता नहीं है। होटल्स में होता है ना वो किधर सेंटर? कहाँ पे था? सेंटर्स पढ़ते हैं आईडीपी के। अभी तो क्योंकि आईडीपी के पास आ गया आईएल्स, मतलब हाँ। पहले कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल वगैरह के पास था, अब लेकिन आईडीपी ने भी ले लिया, वो भी एक पार्टनर बन गया, तो उन्हीं के सेंटर्स पे पढ़ता है सारा। तो क्या हुआ मेरा कि जगतपुरी का एक मेरे होटल था कॉलेज। ना, 3 स्टार होटल था, उसमें था, मतलब टेम्परेरी सेटअप था वो उनका। उन्होंने वहाँ सेटअप कर रखा था एक हॉल में, तो वहां पे हुआ था मेरा। अच्छा, नहीं मतलब ऐसे अभी फिलहाल सिनारियो चेंज है इस मामले में।
और ये मैं कहूंगी कि क्योंकि मेरे कॉलेज के पास में वही एनएसपी पड़ता है मेरा कॉलेज, तो अग्रवाल टावर करके है वहां पे, उसमें था मेरा। पर हाँ, रही कमिंग बैक टू ये आईएल्स वगैरह, तो मुझे ऐसा था कि आलस आ गया था। और क्योंकि मेरा वीजा भी नहीं हुआ था तभी, क्योंकि आईएल्स के स्कोर के बगैर आइल्स के वीजा बिना नहीं अप्लाई होता करना कोई सेंस वीजा। था नहीं। हाँ, वीजा आइल्स के बाद। करेक्ट। तो वो सबमिट करना ही था, और मेरे आधे पेपर काफी बचे हुए थे, तो मेरा एक दिन खाली नहीं गया था, एक दिन मेरा। आप हम्म, समझो, इधर आने से पहले तकरीबन 4 महीने लगा के रखो, इतने रेस्टलेस गए हैं। तो अब उसमें क्या था कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मैं घबरा रही थी कि मैं क्या पढूं क्या पढूं। हम्म, और लेकिन मेरी इंग्लिश अच्छी है, हम्म, इतनी तो मैंने कहा देखा जाएगा अब की। फिर भी मैंने रेफरेंस के लिए ऑनलाइन इनके ट्यूटोरियल्स इन्हीं के वेबसाइट पे पढ़े हैं, काफी छोटे छोटे उसके। तो हम्म। मैंने मात्र कितने 3 4 5 6 वीडियो, 5 6 वीडियो कुछ देखी होंगी, 2 2 3 3 मिनट वाली, बस उसमें खत्म कर दिया। मैंने कहा अब देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। फिर हाँ। मैं वहां पहुंची, और घबरा तो बहुत रहे थे, पर वहां पहुंची एग्जाम देने लगे मैंने कहा ये तो स्कूल वाली बात हो गई। तो मेरा निकल गया आराम से बहुत। वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं शिद्दत, थोड़ा सा भी टाइम निकाल के शिद्दत से पढ़ते ना, 6.59 मतलब पे एक पहुंचता हफ्ता या है, चलो एक दो तो हफ्ता पहुंच ही जाते, 7.5 वाला तो एक पे पहुंच ही जाएगा अगर पढ़ेगा तो। मेरा 8.5 आराम से आता, अगर और मैं एक सेवन हफ्ता पॉइंट पढ़ती फाइव तो एक वैसे हफ्ता डिसेंट, 2 हफ्ता। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए 7.5 डिसेंट स्कोर है, हम्म। स्कॉलरशिप के मद्देनजर भी। ये और एवरेज है। अच्छा स्कोर है, ये बहुत अच्छा ये स्कोर। का आई नो, ये पीएचडी मतलब के लिए तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, मतलब पीएचडी के लिए अप्लाई करेगा 7.5 डिसेंट स्कोर है बहुत। करेक्ट। तो वो हम्म, तो है। और बाकी मैंने फिर ऐसे ही निकाल दिया था, मैंने कहा देखा जाएगा। तो वो मेरे साथ हुआ था। बाकी इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, इधर वीजा वगैरह का शायद, राइट? हम्म, तो बस ये हुआ था कि मनाने का अपने पेरेंट्स को, तो हाँ, क्या हुआ था कि 10th के बाद करा ही था, पूरे खानदान को पता चल ही गया था एट दिस पॉइंट की बाहर जाना है मुझे। हम्म। और अच्छा, अब मैं क्या ये था कि पूछना चाहूँ। वैलिडेट करने का। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे इन्फ्लुएंस कैसे हुए थे कि बाहर ही जाना है, मतलब इंडिया में नहीं करना, बाहर कुछ काम करना है जाके, तो वो कैसे उम्म, थॉट प्रोसेस आया? मेरे मामा देखो यूएस में रहते हैं काफी साल ठीक। से, वो यहीं के सिटीजन हो गए हैं अब। और पूरे मिडिल क्लास फैमिली में इकलौते वही है। वो अचीवर है, लेजिट अचीवर है, वो पढ़ाई में भी अच्छा था काफी। तो तो मतलब वो पॉइंट नहीं है, बट मैं फैंटिसाइज बहुत करते थे बचपन से कि मुझे मुझे बाहर जाना है, मुझे घूमना फिरना है, नई दुनिया देखनी है, सब कुछ है। और क्योंकि मैं हूँ लड़की, तो घर पे रिस्ट्रिक्शन रहती थी, और मुझे हाँ। रिस्ट्रिक्शन के साथ रहना पसंद नहीं है। मैं बहुत ज्यादा फ्री स्पिरिटेड पर्सन हूँ, मुझे वो जेल और पाबंदी टाइप्स वाली चीजें एकदम नहीं पसंद है, घुटन तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे सब अपने शौक पूरे करने हैं, बहुत ही हाँ, डिसेंट वे में रह के। ऑब्वियसली आवारागर्दी में वैसे ही नहीं करते, तो और हो भी नहीं बहुत पाएंगे डिसेंट वे हमारे में। घर में शौक पूरे। शौक के लिए भी पैसे चाहिए, वो बस किस तरीके से ही होंगे, काम पैसे करके आ भी। जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी पैसे आ ही रहे हैं ना, तो भी कौन हाँ, सी आवारागर्दी कर रही हूँ मैं, वो बस। दिक्कत नहीं है। बट मेरा वो ईमान नहीं मानता अंदर से, बात ये है। हाँ, तो बस ये था कि वो सारी चीजें फैंटेसाइज करते थे, क्योंकि इंटरनेट पे तो देखी ही थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब जैसे बचपन में क्या होता था कि अब डिज्नीलैंड जाने का शौक हुआ। अब डिज्नीलैंड का इंडिया में तो है नहीं, हांगकांग पड़ता है, पड़ गया विदेश। अब मान लो स्विट्जरलैंड या कोई ऐसी अच्छी अच्छी जगह देखी जहाँ बड़ा सुंदर सुंदर सा है, अब वहां जाने का मन करे तो वो विदेश। हर चीज विदेश में, और जो कि अच्छा है विदेश, नॉट गonna लाई, है अच्छा है, काफी काफी चीजों में अच्छा, काफी चीजों में बुरा भी है। वही। पर अभी अच्छर साइड प्रोज पे एंड फोकस कॉन्स तो रहते करके ही है मैं, सारी सभी जगह। प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह के तो हैं। करेक्ट। और मुझे वो चीज बहुत फैंटिसाइज करती थी, और मेरे को था कि जाना है जाना है जाना है, और मेरे माँ बाप के पास चलो उतना अफोर्ड करने को पैसा नहीं है, बट अब मैं वही वेट करती थी किस्मत पे कि कब टाइम आएगा वगैरह। बट अब मेरे पास जॉब करके वहां पहुंचने का अगर मैं सोचूं, तो वो इतना टाइम लेगा कि मेरी आधी उम्र निकल, मतलब मैं 25 क्रॉस कर चुकी हूँ शायद, ऐसा मैंने अज्यूम करा था। बट मुझे था कि अभी जाना है, क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम, अभी एक नहीं गए तो टाइम मैं है, बाद में मेरा मौका नहीं लगने वाला है। नहीं लगना। करेक्ट। वही। तो वो चीज क्या बोलते हैं, कन्विंस करने की जब बात आई, तो मैंने बहुत टाइम से तो रखा ही था, और मैं बहुत सारे ये जो एजुकेशन फेयर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज के जो बाहर से आती हैं, वो मैंने बहुत अटेंड किया। और एवर सिंस आपका समझो आफ्टर 10th ही समझ लो, मैंने करे करे हैं काफी।
तो क्या हुआ था कि बैचलर्स के टाइम पे तो मेरे घर वालों ने, मेरे पापा ने हाथ खड़े कर दिए थे, क्योंकि मेरे पापा ही इकलौते कमाते हैं हमारे घर में। हम्म, मैं, मेरे दो छोटे भाई बहन है, मतलब मुझसे छोटी फिर एक बहन है जो कि वो भी डीयू में अब आ गई है, हम्म, और उससे एक भाई है, और मेरे माँ बाप, बस हम पांच लोग। अब क्या है कि पापा ही कमाते हैं। अ, हम्म, अब उन पे क्योंकि ऑब्वियसली इतना लोड है, बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे बिल्कुल। लोन्स और ये सब वो सब का, तो हम्म, फिर वो कहते कि नहीं उठा पाएंगे हम खर्चा। तो हम्म, अब इतना डिसहार्टन थे मैं कि मैंने कहा अब क्या ही करें, बैचलर्स खत्म करते हैं यहीं से, फिर उसके बाद बारी आई मास्टर्स की। तो जैसे जैसे मतलब बैचलर्स चल रहा था, तो वो हम्म। 3 सालों में भी मैंने बहुत एक्सप्लोर किया, मैं रिसर्च मैंने बहुत करी इस मामले में। अब उनको शायद दिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा डिटरमिन्ड हूँ इसके ये लिए। कितने कर क्या पाते हैं, बोलते बच्चा हैं। कितना फोकस्ड है उस चीज के लिए, क्या मतलब जाके वहां पे सरवाइव कैसे करेगा। उनको यही है कि आप कैसे वहां पे रह पाओगे, अच्छे से रह सकते हो तो फिर ठीक है। अभी उनको लगा होगा कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो तो भेज दिया आपको। हाँ। जैसे एक्चुअली टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट वी आर लेफ्ट सो, तो हम यहाँ पे रैप अप करेंगे। कुछ एक चीज और पूछनी है मुझे। तो जैसे यूरोप में आयरलैंड ही क्यों चुना, और भी कंट्रीज में अप्लाई किया था कहीं पे? नहीं, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, 1 साल का कोर्स है, तो उतना 2 साल जितना खर्चा नहीं आएगा, प्लस उसमें जीआरई जीमैट नहीं मांगा, तो मेरे लिए काफी इजी हो गया था। और कोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं है मेरे कोर्स के लिए, मेरे असाइनमेंट्स है, यूनिवर्सिटी में। ओनली असाइनमेंट्स? असाइनमेंट्स है बस। चलो अच्छा है। थैंक तो जैसे कि बहुत अच्छा लगा मुझे को, काफ़ी सारी चीज़ें जानने को भी मिली। जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया है बाहर जाने के लिए, फिर मैंने किसी कारणवश नहीं हो पाया मेरा भी, वही जैसे आपने बैचलर्स में आपका नहीं हो पाया उसी। तो अब लेकिन मैं आपकी कई चीज़ों से रिलेट कर पाया कि कैसे घर वालों को आपने मैनेज किया। अच्छा लगा मुझे मतलब ये सब सुन के। हम्म। तो बीइंग अ गर्ल आपने अच्छा ब्रेव डिसीजन लिया है, और मैं तो चाहूंगा कि ऐसे लड़कियां आगे जाएं और सीखें, काफ़ी कुछ पढ़ें अपना। तो थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। टेकिंग योर टाइम, आज आपने समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। और ये बाय द वे, मेरे नाम में जो विराट श्रीवास्तव आ रहा है वो मेरा छोटा भाई है। इसकी मिलाएगी से उसकी ऊपर, आईडी है। ऊपर लेकिन आपका दृष्टि श्रीवास्तव वाला आ रहा है।